ओम शांति। तो आज का जो सेशन है, स्पेशली जो बहनें सब ज्वाइन हो चुके हैं और भी बहनें ज्वाइन हो रहे हैं, तो ठीक है। तो जो ज्वाइन हो रहे हैं वो अपने को रीच करते हुए चल रहे हैं। हम जो पॉइंट के ऊपर हमारा ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हो चुका है, हमें कैसे मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने को उन्नति करना है। तो चारित्रिक रूप से कैसे उन्नति करना है उसके ऊपर तो हम ऑलरेडी क्लास 2 हो चुका है। आज हम कैसे अपने को शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने को सुदृढ़ बनाए। तो पहले सपना बहन अपना विचार रखें कि कैसे हम शारीरिक रूप से अपने को सशक्त बना पाए, क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने को उतना स्ट्रांग नहीं बनाए तो हम जो एक बहुत बड़ा सपना रखे हैं, जो हमारा बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, उसको पूर्ति करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए हमें शारीरिक और आर्थिक रूप से अपने को अच्छा बनाना है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सपना बहन जी को कि वो शारीरिक रूप से हम कैसे अपने को स्ट्रांग बना पाए और स्पेशली कुमारी कैसे अपने को सही रीति से चला पाए, उसके ऊपर सपना बहन अपना जो विचार है इस तरह। ओम शांति। आप सभी को हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? आप थम्स अप कर सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई जी। तो शारीरिक के ऊपर हमें क्या क्या ध्यान देना है उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे परमात्मा ने भी हमें बताया है कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे को बहुत ही आवश्यक है। बिना शक्ति के ये शरीर कोई भी कर्म नहीं कर सकता और बिना शरीर के मैं आत्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकती। और आत्मा का जो पहला घर है वो शरीर है, क्योंकि आत्मा को शरीर ही चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो इस पुरुषार्थ के मार्ग पर हम ये शारीरिक, जैसे हम शारीरिक संतुलन भी बनाए रखें, उसके ऊपर भी कुछ समझ हमें होना बहुत आवश्यक है। तो विशेष बहनों के लिए कैसे हम हमारे जीवन में जो शारीरिक बदलाव आते हैं और कैसे शारीरिक बदलाव के साथ हम अपने मानसिक संतुलन भी बनाए रखें, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो देखा जाता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर 45 to 50 इयर्स में बॉडी एज जो होता है, उसके अंदर काफी सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो उसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं जो कि हर महीने पे हम बहनों को माना वो प्रोसेस जो है उस पर जाना पड़ता है, जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं। वो सब होता है, उसमें हमारे बहुत सारी तकलीफें जो हैं बहुत सारी बहनों को होता है। और उस दौरान हमारे जो मानसिक लेवल पे भी बहुत सारे परिवर्तन होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होता है। और देखा गया है कि जो सारे कुमारियां होती हैं, माना जो स्पेंस्टर हैं, जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की व्रत को धारण करते हैं, और एक कैटेगरी होती है गृहस्थी, जो स्त्रियां होती हैं जो गृहस्थ व्यवहार में होते हैं। तो उन दोनों में बहुत सारे स्टडी में ये देखा गया है कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। प्रोसेस सेम है लेकिन डिफरेंसेस है। जैसे कि कोई जैसे गृहस्थी स्त्री होती है, उसका जो मासिक धर्म है वो बहुत ही जल्दी होता है, इन द सेंस कि वो कुछ साल तक, जैसे कि उसका मेनोपॉज जो है वो बहुत साल के बाद होता है, मीन्स आफ्टर 50 और आफ्टर 50 to 55 उसमें होता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य की पालन करते हैं कुमारियां, उनके बॉडी में जो परिवर्तन होता है तो उनका जो मेनोपॉज है वो पहले हो जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो सारी गर्भवती नारियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो कुछ समय बंद हो जाता है प्रेगनेंसी के चलते। तो ये जो साइकिल होता है ये एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन
जो कुमारियां जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करते हैं तो उनके जीवन में भी शारीरिक लेवल में इस प्रकार के परिवर्तन आता है जिससे कि ये मासिक धर्म के समय उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कंपेयर टू गृहस्थी स्त्रियां उनके कंपैरिजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कुमारियों को होता है। ये स्टडी के हिसाब से देखा गया है और यही होता है। तो हमारे जीवन में जब शारीरिक परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसके साथ साथ हमारा मानसिक संतुलन भी रखना हमें बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बॉडी एंड माइंड दोनों का बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके चलते हमारे शरीर में ऐसे दो ग्रंथियां हैं जिसको कि हम ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी एंड द पिनियल बॉडी। ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे फिजिकल एंड हमारे मानसिक स्तर में परिवर्तन और संतुलन लाने के लिए। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। उसमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है जिसके कारण से बहनों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका जो ग्रोथ होता है वो अलग होता है कंपेयर टू जेंट्स। और जो फीमेल बॉडी होता है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है जिसके कारण कि जो लेडीज होते हैं उनमें जो कहा जाता है कि उनमें सेंसिटिविटी नेचर, उनका प्रोटेक्टिव नेचर बहनों में ज्यादा होता है कंपेयर टू जेंट्स। ये हम सभी अनुभवी हैं। उनमें सहन करने की शक्ति हो, नम्रता हो और उनका जो बोल है तो वो सब डिफर करता है। भाइयों में भी होता है, जेंट्स में भी होता है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए जो फीलिंग या सेंसिटिव नेचर वो बहनों में ज्यादा होती है। इसलिए जेंट्स को कहा जाता है मस्कुलाइन और जो लड़कियां होते हैं उनको फेमिनाइन कहा जाता है। और हमारा जो आत्मा का जो पॉइंट होता है ना, ये साइंस भी कहता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उस आज्ञा चक्र उसके बहुत ही नजदीक में ही हमारी ये आत्मा का जो स्थान है उसमें स्थित है। तो जब हमारे फिजिकल बॉडी में कुछ परिवर्तन होता है और उस साइकिल के दौरान जब हमें बहुत सारे तकलीफें होती हैं बहनों को, तो उस समय पर अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास, सोल कॉन्शियस में रहने का अभ्यास हम जितना हम बढ़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे जो मन में नेगेटिविटी ज्यादा नहीं होंगे वो हार्मोनल चेंजेस के दौरान। और उस साइकिल के दौरान पे जो तकलीफें होती है ना वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट है कि जैसे कि हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो हमें सारे तकलीफें तो महसूस होते हैं कि मेरे शरीर से क्यों हो रहा है, मुझे बहुत हर महीने पर इसको झेलना पड़ता है। लेकिन जैसे हमें आत्मा का ज्ञान मिला है और हम उसका प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी आत्मिक स्थिति को जितना बढ़ाते जाएंगे तो हमारे फिजिकल लेवल में भी जो तकलीफें होती हैं वो रिड्यूस होता जाएगा। और इस साइकिल के दौरान पर हमें हमारे शरीर को ठंडा रखना होता है, गर्म रखना नहीं होता है। और इसके ऊपर भी इन डेप्थ तो हम अपने आगे के सेशन में हम जरूर उसको सुनेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमें यह समझना है कि हमें जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारा जो मन है वो फ्लक्चुएट ना हो। हम जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य की व्रत की पालना कर रहे हैं तो हमें इतना अटेंशन देना है कि मेरा जो मन है वो अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित ना हो, मन में मेरे पॉजिटिविटी रखी रहे। तो ये जो सारे पुरुषार्थ के ऊपर हमें अटेंशन देना है, इसके लिए तो सबसे पहले हमारी ये दिनचर्या में हमें पावरफुल अमृत वेला करना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम अमृत वेला करते हैं इससे हमारा जो मन का कनेक्शन है वो परमात्मा से जुड़ता है। मन बुद्धि से हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, जिससे कि हमें जो सुख का अनुभूति होता है वो इस कर्मेंद्रियों सुख से बहुत ही ऊंचा, बहुत ही ऊपर की वो स्थिति है जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, उसका हम अनुभव करते हैं। और इससे हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, फिजिकल सेंस ऑर्गन है, वो शीतल हो जाता है। तो अपने फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स को शीतल करने के लिए पावरफुल अमृत वेला एवरी डे होना बहुत बहुत आवश्यक है। तब जाकर हम अपने जो मन में पवित्र संकल्प और शारीरिक लेवल में भी जितने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमें छुटकारा मिल सकता है।
वो पावरफुल अमृत वेला, उसका इफेक्ट बोथ बॉडी एंड माइंड पर पड़ता है। क्योंकि दुनिया में भी ये बहुत सारे सन्यासी और गुरुओं ने ये स्टेटमेंट कहा है और यही सत्य है, और स्वयं भगवान भी कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों का जो सुख है वो काग विष्ठा के समान होता है। तो हमें इस कर्मेंद्रियों के सुख के से भी ऊपर जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभूति हमें करना है, तो अपनी अमृत वेला को शक्तिशाली जरूर करना है। और देखा जाता है कि जो लोग काम विकार में, अपवित्र एक्टिविटी में लगे रहते हैं, उनका जो मन है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है कि ऐसा कुछ वीडियो देखते हैं, ऐसा कुछ ऑडियो सुनते हैं, ऐसा कुछ इमेजेस देखते हैं जिससे उनको लगता है कि उनको बहुत सुख मिल रहा है उससे, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। वो बस एक इमेजिनेशन प्रोसेस होता है जिससे उनका बॉडी कॉन्शियस और बढ़ता है, देह अभिमान, इसके कारण कि जो अंदर में जो विकार होता है, विकारी संकल्प होते हैं ना, वो एक्टिवेट होता है मन में। तो जो विकारी मनुष्य हैं, जो काम विकार में, अपवित्र कर्म में लिप्त रहते हैं, वो इस प्रकार के सिंफुल एक्ट में, पाप में जुड़े रहते हैं और उनको लगता है कि वही सुख है, लेकिन वो होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो जितना हमें परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम करते हैं, जितना हम परमात्मा के साथ वो कनेक्शन से हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो उतना हमें इंद्रिय सुख हमें आकर्षित नहीं कर सकता। हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो डाइवर्ट नहीं हो सकते, वो शांत हो जाएंगे। और देखा जाता है कि एक जो कुत्ता होता है वो एक हड्डी को चबाता रहता है, वो भूख के मारे वो हड्डी को चबाता रहता है, और चबाते चबाते क्या होता है कि उसके मुख के अंदर वो हड्डी घुस जाता है और उससे वो खून निकलता है, उसके मुंह के अंदर ही खून निकलता है, और वो उसको ये पता नहीं चलता, ये रियलाइज नहीं होता है कि उसके मुख से खून निकल रहा है, और वो और जोर जोर से चबाने लगता है उस हड्डी को। उसी प्रकार आज इंसान का हाल ऐसा हो गया है, जो विकारों में डूबे हुए हैं, उनको लगता है कि वही सुख है, उस सुख के ऊपर कुछ है नहीं, जिसको वो अपना मित्र मान रहे हैं, लेकिन वो उनका शत्रु है। और अंदर ही अंदर जैसे कि वो उनको खाली कर रहा है, खोखला कर रहा है, आत्मा की शक्ति नष्ट हो रही है, पवित्रता नष्ट हो रही है, जीवन से सुख शांति सब गायब हो रहा है, वो उनको रियलाइज नहीं हो पाता है उस कुत्ते की तरह। तो इस इंद्रिय सुख में कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे महान विभूति होकर गए हैं जिन्होंने इस इंद्रिय सुख को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आध्यात्मिकता की और आध्यात्मिकता में जो क्रांति लाए हैं, वो हमारे इतिहास गवाह है उसके लिए। अगर इंद्रिय सुख में कुछ होता तो गौतम बुद्ध जैसे महान आत्मा वो अपना राज्य भाग्य, अपना सिंहासन नहीं छोड़ते। हम जो देखते हैं भारत भूमि पर कोटि कोटि साधु सन्यासी गुरु महात्मा होकर गए हैं, वो संन्यास धर्म को नहीं अपनाते। और इंद्रिय सुख में कुछ मिल रहा होता तो शंकराचार्य जैसे संन्यास धर्म की स्थापना करने वाले महान आत्मा वो उतनी छोटे उम्र में वो अपना घर को छोड़ के संन्यास धर्म की ओर नहीं बढ़ते। और देखा गया है कि मीरा जैसी भक्तिन, जो कि फीमेल में भक्त की लिस्ट में वो नंबर 1 पोजीशन में है, अपने पास सब कुछ होते हुए, आलीशान महल की एक रानी होते हुए, तो वो सब कुछ त्याग नहीं करती। तो इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो बॉडी कॉन्शियस है, जो इंद्रिय सुख है, उससे आत्मा की जो शक्ति है वो नष्ट होती जाती है। लेकिन हमारा मन और शरीर को दोनों को संतुलन रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे जो ये बहनों का जो ग्रुप है और हमारी बहनों को जो भी शारीरिक रीति से जो भी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको कैसे हम ओवरकम करें, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, वो हम आगे हमारे जो सेशन रहेगा उसके ऊपर इन डेप्थ हम सभी काम करेंगे। और अपने ही शरीर के ऊपर, अपनी फिजिकल बॉडी को भी हम कैसे स्वस्थ रख पाए, उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। और शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक और आर्थिक, ये चारों जो स्तंभ है हमारे जीवन में, इस चारों स्तंभ को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसके ऊपर भी हम
काम करेंगे। तो अभी तो शॉर्ट में हम शारीरिक के ऊपर थोड़ा हमने सुना। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई जी को कि क्या आगे का वो जो एजेंडा है वो सभी के साथ शेयर करें। और अगर हमसे कुछ पॉइंट्स अगर मिस हुआ होगा तो मैं भाई जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और भी कुछ बता सकें हमारी बहनों को, शारीरिक कैसे हम तंदुरुस्त रह सकें। ओम शांति। स्वप्ना बहन ने बहुत अच्छी रीति से कैसे हम शारीरिक रूप से अपने को सशक्त बना पाए उसके ऊपर बहुत ही अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रखे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो आगे इस क्लास को और आगे बढ़ाया जाएगा। थोड़ा इन डेप्थ कुछ बातें हैं जो आप बहनें आपस में बात करेंगे। आपके अंदर में जो कुछ बदलाव आता है या कुछ प्रॉब्लम्स है वो आप बहनें आपस में मिलके उसके ऊपर बात करेंगे। तो सिर्फ इतना है कि जब तक हम अपने पवित्रता की शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं तब तक हम अपने चरित्र को सही रीति से, जिस रीति से हमें एक महान लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी पूर्ति हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें योग की पावर को बढ़ाना है और अपने शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाना है। अगर हम शारीरिक शक्ति को उस रीति से नहीं बढ़ा पाते हैं तो जब हमारे पास कोई कठिनाई आएगा तो हम शारीरिक रूप से पहले टूट जाते हैं। जो स्वप्ना बहन ने भी बताया कि आत्मा शरीर जो होते हैं जैसे एक कॉइन की दो साइड होते हैं, उस तरह से अगर शरीर बहुत वीक होता है तो उसमें एक सशक्त आत्मा रह नहीं सकता। और अगर शरीर बहुत अच्छा है, हम मानसिक रूप से वीक है तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं। तो हमें दोनों तरफ से अपने को अच्छा बनाना है। बहुत ही अच्छी क्लास था स्वप्ना बहन जी के और आगे भी उसके ऊपर कंटिन्यू रहेगा। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास था।